महिला आरक्षण बिल और परिसीमन विधेयक पर एमपी में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर अपनी बात रखते हुए विपक्ष सहित कांग्रेस पर करारा निशाना साधा है। इसी के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी सरकार की ओर से महिला हित में किए गए कामों को सभी के सामने रखा है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रखी अपनी बात। महिला हित में किए बीजेपी सरकार के काम बताए। मंत्री विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित तमाम महिला पदाधिकारी मौजूद रहीं। यहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी सरकार की ओर से महिला हित में किए गए कार्यों का लेखा जोखा सभी के सामने रखते हुए सरकार के महिला हित में किए गए काम गिनाए हैं। 2026 की स्थिति की जो हमारा 2023 में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ था, उसमें एक शर्त थी कि 2026 के बाद की जनगणना के आधार पर परिसीमन हो और उसके आधार पर 33% महिलाओं को आरक्षण मिले। तो वो 2029 तक नहीं मिल पाता और वो 2034 पे जाता। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे एनडीए की सरकार ने सोचा कि क्या हम 2029 में महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं, और इसीलिए ये संशोधन बिल आया था। इसके साथ दो और थे, डिलिमिटेशन बिल 2026 और एक केंद्र शासित वाला सेम बिल होता है। केंद्र शासन में जितने भी राज्य हैं उनके लिए अलग से बिल बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये था कि उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि हम 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे, और इसके लिए उनका हक था। हमको एहसान नहीं कर रहे, महिलाओं का हक था कि उन्हें उनका हक दिया जाए। और यदि स्वतंत्रता के 76-77 साल बाद भी महिलाओं का हक नहीं मिले तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। इसी के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष को निशाने पर लेते हुए जुबानी हमला बोला। कांग्रेस और विपक्षी दल हमेशा एक ही बात कहते रहे, हम इस बिल के विरोधी नहीं, हम इसके बिल के विरोधी नहीं, परंतु किंतु हर बार इस बिल में विपक्ष की भूमिका सकारात्मक बताते हुए नकारात्मक रही। मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि विपक्ष ने हमेशा जब भी बात की, हम इस बिल के विरोधी नहीं, पर आप देखेंगे अंत में उन्होंने जिस प्रकार का दृश्य पैदा किया और ये बिल गिरा तो पूरा विपक्ष एक साथ तालियां बजा रहा है, पूरे देश में झूम रहा है, खुशी मना रहा है, जैसे एक बहुत बड़ा उन्होंने तीर मार लिया हो, जबकि उन्होंने देश की महिलाओं का हक छीना है, जो हक उन्हें स्वतंत्रता के बाद तत्काल मिल जाना चाहिए था। हो सकता उस समय परिस्थिति नहीं हो, पर हमारी सरकार आने के बाद हमने तय किया था कि महिलाओं को जो उनका हक है वो मिलना चाहिए, और इसीलिए बिल लाए थे। कुल मिलाकर विपक्ष ने जिस तरीके से देश की जनता का अपमान किया है, विशेषकर महिला शक्ति का, वो अक्षम्य अपराध। तो मुझे लगता है कि इसमें हमारे देश की महिला शक्ति इसे कभी भी माफ नहीं करेगी। देखिए, और मैंने पूरी लोकसभा की बहस सुनी है और अनेक स्थान पर पढ़ा भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल पर एमपी में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखते हुए विपक्ष सहित कांग्रेस पर करारा निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।